धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत गरीब नमो नमो सतपुरा सगो नमः शिकारे गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसुधि नहीं, सतगुरु साहिब दंडोतम प्रणामे, आगे पीछे मत हुए दिन को जान। सत्संग कभी नहीं। आज रामपाल जी महाराज को देखना है साहब, आज रामपाल जी महाराज को देखना है। अच्छा आपके यहाँ कोई है, कोई बीमार आदमी परेशानी में, उनसे कह रहा था सामने वालों से, सत्संग तो बंद है। आपके यहाँ कोई बीमार परेशान आदमी होए, किडनी कैंसर शुगर भूत प्रेत कोई अगर होए तो आप हमारे साथ चलो, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। वो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, बस उनको देखना है भाई, उनकी बहुत चर्चा चल रही है। हाँ तो बस अब आगे के गांव में जब जाने लग गए तो मुंह बंद है भगत जी। अब गाड़ी भी नहीं चले, अब वो चला नहीं तो मैंने कहा आज मुझे हो गया भाई, अब हमारी गाड़ी चलती भी नहीं है तो कैंसिल हो गया कार्यक्रम। वापस लौट के आ रहा था, एक भगवान की कृपा से एक भगत आ गया और कहने लगे, कह रहे भाई हमने तुम्हारे बड़ा नाम सुन रखा है और मतलब ये कि बीमार आदमी को सही कर देते हो आप और रोगी को सही कर देते हो, किडनी कैंसर को सही कर देते हो। मैंने कहा भाई जय गुरु तो करते होंगे तो करते हैं, आज रामपाल जी महाराज को देखना है, उनको देखना आज। तो ऐसा गुरुजी मुझसे गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी हमारे पड़ोस में एक लेडीज है, उसने सारे डॉक्टरों से इलाज करा रखा है, दुनिया को कोई डॉक्टर उसने नहीं छोड़े हैं और सब पे इलाज करा लिया, वो सही नहीं है रही। और हम सोचते हैं हमें मालूम पड़ा कि आप सही कर दोगे, तो मैंने की हम तो करते हैं, आज रामपाल जी महाराज को देखना है। ऐसा है आपके जितने भी आपके बीमार आदमी है, किडनी कैंसर शुगर भूत प्रेत, और आप मतलब जगह सुबह हम आपके पास आएंगे, उनको तैयार रखना और हम आपके साथ चलेंगे और रामपाल जी महाराज के पास जाना है, उनको देखना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी चिंता ही मत करो, 10 20 50 सहित मैं तैयार कर दूंगा मैं, और चिंता मत करो, कल तुम आ जाओ गाड़ी लेकर। नहीं तो बस जैसे ही हमने आसाराम जी के पास फोन किया तो हम रामपाल जी महाराज की दर्शन चलेंगे कल और आप आ जाओ। सुबह 6 बजे गाड़ी लाकर उन्होंने दरवाजे पर रख दी, इंतजार कर रहे कि भाई ये भगत कब आए। जैसे ही सुबह आए और उनको मतलब गाड़ी में बैठा रखे नहीं, और संत रामपाल जी महाराज का आश्रम था शास्त्रीपुरम में, कुछ दिनों पहले। तो शास्त्रीपुरम में जैसे ही गए तो कहने लगे भाई ये भगत तो कुछ पुण्य आत्मा लग रही है। भगत जी दूर से ही कह रहे थे कि ये जो पुण्य आत्मा लग रही है ये तो आते ही और भगत जी ने कहा बेटा राम ने आदर सम्मान किया और चाय पानी पिलाई उनने, और बोले कि भाई देखो गुरुजी से नाम दे लेने से पहले ये हमारी नियम है। और वो बहन रोने लगे कि गुरुजी हमें तो बहुत कड़ी बीमारी है कि हमारी बीमारी सही हो जाएगी और तुम्हारी जो बीमारी सही हो जाएगी। मैं वहाँ दूर से देख रहा था, घर जी तो भाई दूर से ही कह रहे हैं, अभी तो कुछ क्रिया भी नहीं, हालचाल भी नहीं पूछे, और ये कह रहे हैं तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, तुम्हारी कैंसर सही हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। कोई ना कोई कारण है। तो ठीक है भाई, जब वो भगत जी उनको नियम के बारे में बताने लगे, वो जो हम लेके गए, तो जैसे बताने लग गए तो वो कहने लगा कि अरे भाई ऐसा है गुरुजी, मुझसे गुरुजी कहते गुरुजी ये नियम हमारे से नहीं होंगे, हम पंडित आदमी है भाई, समाज के ऊंचे आदमी है, हमारे से ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा करो हमें रहने दो, इनको दिलवा दो। जब दूसरे का नंबर आया कहने लगे अरे गुरुजी अभी हमें लड़की की शादी भी करनी है और भी काम करने हैं, मुझे रहने दो, कोई बात नहीं, तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। अब जिसका सिर फट रहा था वो कह रहे कि भैया मुझे चाहे कछु करना पड़े, सारे नियम का पालन करूंगी, मुझे नाम दिला दो, चाहे कुछ भी मुझे नाम दिला दो। अब ये जो जितने 5 आदमी में लेके गया था उन्होंने तो संग छोड़ दिया उसका, क्या हमारी बस की बात नहीं, हम नाम नहीं ले पाएंगे, हम बड़े आदमी है और हम नहीं काम करेंगे तो हमारे घर में शादी ब्याह नहीं हो पाएंगे, हमें माफ कर दो, फिर कभी देखेंगे। अब मुझसे कहने लगे कि गुरुजी तुम ले लो इनके संग नाम और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नाम ले लो हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो जो बहन थी जो चिल्ला रही थी कि भैया तुम ले लो नाम और मेरी बीमारी सही हो जाएगी, तुम ले लो, क्यों वो पढ़ी लिखी नहीं थी। भगत जी कह रहे एक आदमी इनके संग चाहिए नाम लेने के, तब आप सही होंगे। तो मेरे से सब लोग कहने लगे गुरुजी तुम नाम ले लो हम तुम्हारे साथ हैं, नारा लगाने लगे गुरुजी तुम नाम ले लो हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं कह रहा भाई मैं तो जय गुरुदेव का भजन करता हूँ, मुझे किस चीज की जरूरत है, और आप कह रहे हैं तो अंदर से आवाज आई, अंदर से ऑटोमेटिक ही, अरे बच्चा तू क्यों डरता है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज और परमारथ के कारणे मुना अवलाज। अगर मेरे से मेरी वजह से अगर इस बहन की अगर जान बचता है तो शीश कट जाए तो भी सस्ता है, कोई बात नहीं, मेरा नाम लिख लो और मैं नाम लेने को तैयार हूँ। क्या संत रामपाल जी मुझे मार देंगे? अगर मार भी देंगे तो कोई बात नहीं, शीश दिया तो गुरु में तो भी सस्ता जान। अगर इतने सस्ते में अगर ये परमात्मा मुझे मिलते हैं तो मेरा सौभाग्य है। भाई मेरा नाम लिखो, मुझे नाम दो, ये नियम तो कुछ भी नहीं, ये कहेगा नियम है। रावण ने तो 10 बार सी दिया तो भी भगवान नहीं मिले, मुझे तो खाली नाम
जिन नियमों से ही मुझे भगवान मिल रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरा नाम देखो भगत जी, जैसे ही मैंने नाम लिया और शरीर ऐसा हुआ है क्या, पानी की तरह हल्का शरीर हो गया। मैं कह रहा था भाई मेरे ऊपर क्या था, शक्तियों का पावर चल रहा था मेरे ऊपर, शक्ति रहती थी, वो सोने नहीं देती रात में। बाबा जी का कहना, रात में ही बाबा जी का कहना है, दिन में भी बाबा जी का कहना, सुबह 5 बजे प्रचार करने जाते थे, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जैसे ही मंत्र लिया भगवान के, वहां में चौड़ा में रह गया नहीं, जैसे नाम लिया शरीर एकदम पानी पानी हो गया, एकदम ठंडा शरीर। मैंने कहा भाई कोई ना कोई करामात है भगवान की, तो वास्तव में इतना सुंदर शरीर है वो। अब मैं पैर छूने की मुझे आदत थी, तो वो भगत जी के पैर छूने लगा। तो भगत जी कह रहे ना अब इनकी कोई जरूरत नहीं है और ये नहीं करना है। अब मुझे तो भाई आदत पड़ी हुई थी, करिया टेढ़ा पड़ेगा वो पैर छूते छूते। तो बाबा जयगुरुदेव ने कहा था अगर किसी को अपना बनाना है तो झुकना सीख लो। झुकना, जिसने झुकना सीख लिया उसने भगवान को पाना सीख लिया। तो भगवान तो नहीं मिले थे, लेकिन जगत मिल रहा हो तू। जहाँ आते थे माता बहनों से हाथ जोड़ते, पैर छूते, 10-20-50 हाले इकट्ठे हो जाते और सत्संग सुना शुरू कर देते। तो वहाँ नाम लेने के बाद में भगत जी मेरी तो वो आदत है कि बिल्कुल शरीर रोग तो नहीं डालेगा, शरीर होगा निर्मल। फिर उस बहन को घर पर छोड़ने गए और सुबह ये देखने गए तो वास्तव में रामपाल जी महाराज बीमारी सही करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या खाली दिखावा चल रहा है। जब सुबह हम दोनों जने गए, एक भगत जी और बैठे जी, ठीकमदास भगत जी भी मेरे साथ थे, और हम दोनों जने गए सवेरे, बड़ी जय के पूछ गए कि जी वास्तव में सत्य क्या की कहते हैं कि वैसे ही। और दोनों जने हम गए और वो बहन वहां सामने, और सामने घर से बाहर निकल के आई वो, और हमें देखते ही हाथ में झाड़ू, और वो कह रही है, हमें जान पहचान तो नहीं थी उससे कि भैया आप तो सही है, पहले से बढ़िया है, दूर से ही कह रही कि भैया पहले से बहुत बढ़िया है। कि भगत जी बस वो दिन है कि आज को दिन है पानी पानी होगा, ये भगवान कब पूरी दुनिया में इलाज कराया इसने, और आज मतलब ये खाली रात ही रात में तो ना खेलेगा कि पहले से बहुत बढ़िया है। तो ये वो संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।